बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आका बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान बरकरार। अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फ़खर जमान टीम में शामिल। साइम अयूब, हुसैन तल्लत, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा। हसन नवाज, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज भी टीम में शामिल हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने SM अतीक शाह से हलफ लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी तकरीब में शरीक थे। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हलफ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने नए चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, सिंध हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला भी मौजूद। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार की हलफ उठाने के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी फातिहा ख्वानी की। पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी पेश की। नामजद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर भी आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहिया अमल भी तजवीज़ करेगी। ख़तरनाक इमारतों से शहरियों के इनखला का मौसर हल भी तलाश किया जाएगा। दूसरी जानिब कराची में मखदूश इमारतों के मकीनों को सामान निकालने का वक्त दे दिया। SBCA हुकाम के मुताबिक इमारत के मकीन अपना सामान निकालने में मसरूफ़। इमारत में फर्नीचर और दीगर सामान निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध में 740 इमारतें मखदूश हालत में 51 इमारतों की हालत ही बहुत ख़राब है। बगदादी की मुतासरा इमारत को नोटिस भेजे गए लेकिन मकीनों ने बिल्डिंग खाली नहीं की। कराची में दिल्ली कॉलोनी, लियाकताबाद और लियारी जैसे कई इलाकों में मखदूश इमारतों का जाल मौजूद है। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं कि गुज़िश्ता 7 सालों में इमारतें गिरने के 12 वाक़यात सामने आए। आबाद ने महकमों की गफलत की मुसलसल निशानदेही की। आबाद इन मखदूश इमारतों को तामीर करने के लिए भी तैयार है। सिंध हुकूमत डिमांड करे तो आबाद 1 लाख मकानात के लिए ताउन कर सकती है। पाक भारत समेत कई जंगों को रुकवाया। अब गजा में अमन मुआहिदा करने का मौका है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का जिक्र दोहराते हुए कहा, एटमी ताकत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को तिजारत से रोका। दुनिया में तनाज़ात ख़त्म कराने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। ईरान से मुज़ाकरात तय कर लिए हैं। किसी मुनासिब वक्त पर ईरान पर से पाबंदियाँ उठा लेंगे। उम्मीद है ईरान इसराइल जंग दोबारा नहीं होगी। ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के मुतनाज़े मंसूबे में पेशरफ्त का इशारा भी दिया। कहा, इसराइल के पड़ोसी ममालिक से अच्छा ताउन मिला है। हमास भी गजा में जंग ख़त्म करना चाहती है। अब अमन को मौका मिलना चाहिए। पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए मुलजिम के रिकॉर्ड किए गए एतराफ़ी बयान नाकाबिले कबूल करार। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में कत्ल होने वाले बच्चे के मुकदमे के मुलजिम को बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मुलजिम का पुलिस अफसर की तहवील में एतराफ़ जुर्म इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये पहला केस नहीं है जिसमें ज़ेर हिरासत मुलजिम के साथ ये रवैया अपनाया गया। किसी जुर्म की खबरें हमेशा लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस होती हैं। चेयरमैन जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। पाकिस्तान पोस्ट के 4 अरब रुपए फ़ंड्स के गैर मिजाज फ़ंड्स का इंकशाफ। कमेटी अरकान का DG पाकिस्तान पोस्ट पर सवालात की बौछार। DG पाकिस्तान पोस्ट ने कहा, हमारा सिस्टम नया था इसलिए स्टाफ को कई मामलात का पता नहीं था। शाजिया मरी ने कहा, इतनी बड़ी रकम इधर से उधर हो गई, आप इसका दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट हुकाम ने जवाब दिया कि अब ऐसा नहीं है, सारी रकम अकाउंट 1 में जाती है। सेक्रेटरी मवासिलात ने कहा कि 3 माह दे दें, किसी किस्म का गलत इस्तेमाल साबित हुआ तो सामने लाएंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी और भिकारी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। किसी दबाव के बगैर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। कहा, भिकारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। भिकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स की सरकूबी की जाए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। जाली अद्वियात के मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद से आहनी हाथों से निमटने की भी हिदायत। नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी हुक्म दिया। मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने से नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब का तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नकासी आप की मॉनिटरिंग की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर। चित्राल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में भी बारिशों के बायस सैलाबी रेलों से नुकसानात। आरजी पुल और रास्ते बह गए। उधर कराची समेत सिंध में भी बादलों के डेरे। मौसमी तब्दीली इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज करार। क्लाइमेट चेंज सेमिनार से खिताब में सेनेटर शरीफ रहमान का कहना था कि मौसमी तब्दीली से निमटने के लिए इज्तमाही कोशिशें दरकार हैं। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब के बायस भारी नुकसान उठाया। मौसमियाती मुताबिकत के इक़दामात नागुज़ीर हैं। और चीन ने सयाहत को फ़रोग देने के लिए 70 से ज़ायद ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में वीज़ा पॉलिसी में नरमी के बाद दुनिया भर से सयाह मुल्क में सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। नए पॉलिसी के मुताबिक 74 ममालिक के शहरी बगैर वीज़ा चीन में 30 दिन तक क़याम कर सकते हैं। दरअसल चीनी हुकूमत सयाहत, मईशियत और अपनी ताकत को फ़रोग देने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री को मुसलसल बढ़ा रही है। रूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बरतरफ किए जाने के बाद खुदकशी कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रोमन स्टारवेट मॉस्को के बाहर अपनी कार में मुर्दा पाए गए। सर पर गोली लगी थी। सदर पुतिन ने रोमन को बदउनवानी के इल्जामात पर चंद घंटे कबल ही बरतरफ किया था। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी बोट डांस ने टिकटॉक फरोख्त होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कंपनी तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका में टिकटॉक का कंट्रोल ओरेकल समेत किसी कंपनी को नहीं दिया गया। इससे मुतालिक तमाम रिपोर्ट्स गलत हैं। बेसहारों का सहारा खादमे इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। मरहूम ने 1954 में तन तनहा ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया। हज़ारों यतीमों, मस्कीनों और बेसहारों के मसीहा बन गए। जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ करने पर बाबाए खिदमत का लक़ब पाया। कौम ईदी के एहसानात हमेशा याद रखेगी।